आज़ाद नाजरीन, मैं सनम एजाज मुद्दा देख रहे हैं आप सनम के साथ। और मुद्दे में हम आवाम के मामलात उठाते रहते हैं, मसाइल पे बात करते रहते हैं। और ये मसाइल और मामलात हम इस उम्मीद के साथ उठाते हैं कि कहीं कोई सुनवाई हो। और मसाइल में जहाँ तनकीद बराए तामीर की जब बात की जाती है तो हम भी इसी उम्मीद के साथ, इसी वादे के साथ ये मामलात उठाते हैं कि कहीं कोई सुन रहा हो और इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करे। हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे कोई कमी है उस कमी को दूर किया जा सके, उस कमी को हम उजागर करें और सरकार से लेकर दूसरे मुतल्लिका इदारों तक वो बात पहुँचाने की कोशिश करते हुए हमारी उम्मीद होती है कि जो कमी है उसको दूर किया जा सके। साफ जाहिर है, जब तक न कमी की निशानदेही होगी, जब तक न हम कमी को दिखाएंगे, तब तक उस कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। वो कमी छोटी हो या बड़ी हो, वो कमी कितनी भी तादाद, कितनी भी बड़े हुजम की हो, या वो कमी कितने भी बड़े लोगों के साथ रिलेटेड हो, उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है, हल करना सरकार का काम है। और इसी उम्मीद के साथ हम मुद्दा चलाते रहते हैं और मुद्दे के दौरान हम ये मामलात उठाते रहते हैं। आज मार्च का महीना है। युक्म मार्च से सरकारी से लेके प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर वैली में जो विंटर जोन के बाद जो छुट्टियां हुई उसके बाद खुले। एक चहल पहल सी पहले दिन हमें देखने को मिली, एक रौनक सी थी। और वो रौनक गली नुक्कड़ से लेके स्कूल तक थी। वो किलकारियाँ, वो बच्चों की वो चहल पहल और ये सब रौनक जब हमने देखी तो दिल हमारे भी खुश हुए, क्योंकि हमने उस दिन शहर के स्कूल ही देखे थे, हमने गाँव के स्कूल नहीं देखे। हमने उस प्राइवेट स्कूल को देखा तो सरकारी स्कूल नहीं देखे। हम सरकारी स्कूल भी आपको दिखाते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। ये खूबसूरत बच्चे और ये है हमारा प्राइवेट स्कूल के बाद सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल की तस्वीर आपके सामने, बच्चों को बांटने की जगह नहीं। प्राइवेट स्कूल मामूली से मामूली इलाके में क्यों ना हो, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। कम से कम बच्चों के लिए बांटने का, यूनिफॉर्म का, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ये सब चीज़ें हैं। और इन्हीं चीज़ों पे हमारी कोशिश रहती है कि हम उजागर करें। प्राइवेट स्कूलों में जाने के बाद बच्चा, साफ जाहिर है, जब सब लोग, बाहर के लोग भी खुश होंगे तो बच्चा क्यों नहीं खुश होगा। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो बोर्ड है, वो प्राइवेट स्कूल का बनस्बत सरकारी स्कूल के काफ़ी है। अगरचे सरकार रोज़ाना एक बच्चे पे या माहाना एक बच्चे पे कम से कम 1000 रुपया खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन क्यों उभर के सामने नहीं आ रही है, बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल मनमानियाँ क्यों करते हैं। माना उनने एक सिस्टम को सही किया है और हमारे इस प्राइवेट सेक्टर से हमारे यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इस एजुकेशन में क्या ये मनमानी क्यों है। इसी मनमानी के बीच में आपको बताते चलें, सरकार एड भी करती है प्राइवेट स्कूलों को। कुछ स्कूल हैं जिन्हें एडेड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल कहा जाता है, सरकार उनकी एड करती है और सरकार को उसमें मुराद भी चाहिए। साफ जाहिर है, मुफ्त में सरकार एड नहीं करेगी। और जहाँ एक तरफ से एजुकेशन चाहिए, दूसरी तरफ से सरकार वहाँ पर कुछ बच्चों के रिजर्वेशन की बात करती है। तो क्या इन सरकारी स्कूलों में, इन प्राइवेट स्कूलों में सरकार की एड मिलने के बावजूद भी उन पर बात होती है। और दूसरी बड़ी बात, हमारी नॉन एडेड स्कूल्स हैं, उन नॉन एडेड स्कूल्स में भी क्या सरकार का कोई हुक्म चलता है। यही हमारा आज का मुद्दा, चाहे वो फ़ी का मामला या दूसरा। और इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जी अनवार साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर, मेरे साथ रहेंगे। और उसके साथ साथ जाने माने जो सहाफ़ी है हमारे कश्मीर से लेकर जम्मू तक, जो एजुकेशन सेक्टर पे तवज्जो दिए हुए हैं और एजुकेशन सेक्टर को बताते हैं कि अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो हमारा आने वाला कल जो है वो कहीं तारीख न हो जाए। रिजवान गिलानी मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात करे हमारा ये पनपता हुआ बाग जो है, खिलता हुआ बाग जो है, इस बाग में हरियाली हरियाली हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की हो, चाहे वो सरकारी स्कूल की हो। और प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूलों तक जब हम बात तालीम की करते हैं तो हमारे यहाँ कई मामला सामने आते हैं। रिजवान गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी इस उम्मीद के साथ, रिजवान, एजुकेशन पे आपका वर्क जो है, काम जो है, एक्सेप्टेड है, एक्लेम्ड है रिजवान साहब। लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, जैसे ही स्कूल खुलना शुरू हो जाते हैं, पहले दिन नॉर्मल सी थी, हर कोई बात कर रहा था, हर कोई उस पर कह रहा था अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन के साथ ही वो शिकायतों का सिलसिला हुआ, वाविला का सिलसिला शुरू हुआ, ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से। रिजवान साहब, आप तक अगर आवाज़ पहुँच रही है, रिजवान तक आवाज़ शायद नहीं पहुँच रही है किसी वजह से।
लेकिन हम दोनों पहलू दिखा रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, हम यूनिफॉर्म भी दिखा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म भी दिखा रहे हैं, हम बच्चे दोनों दिखा रहे हैं। अलग अलग कलर का यूनिफॉर्म जो है, एक कलर की यूनिफॉर्म, लेकिन प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म है, सरकारी स्कूल में है तो यूनिफॉर्म, लेकिन वो फोर्स नहीं है जो बच्चों को सुबह जब बच्चा घर से निकले स्कूल की तरफ लगे जाए तो यूनिफॉर्म में बहुत ही खूबसूरत लगता है, यूँ लगता है फरिश्ता आ गया है सामने। लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या जो रंग ढंग, वो चाल डाल, वो सब कुछ होती है, वो सरकारी स्कूल के बच्चे में क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का। इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे ड्रॉप आउट पे भी सरकार कहती है बड़ा हमने काम किया, लेकिन अभी भी 18% अगर ड्रॉप आउट है। वार साहब मेरे साथ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। वार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपका। जी शुक्रिया आपका सनम साहब जी। वार साहब मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, एक बड़ा अलमिया है, आप इसी सिस्टम से वाबस्ता हैं। मैंने 2 तस्वीरें दिखाई, सरकारी और प्राइवेट स्कूल की। अगरचे हमने प्राइवेट स्कूल की तस्वीर को बहुत शानदार दिखाया, सरकारी स्कूल की तस्वीर जो है बच्चों की हमें शानदार नहीं लगी। आप बड़े अच्छे खुशी महसूस कर होंगे कि प्राइवेट स्कूल चहक रहे हैं, उनके बच्चे चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी एज ए कश्मीरी, एज ए जम्मू कश्मीर का शहरी होने के नाते ये अलमिया नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूलों के जो बच्चों का सुबह सुबह से ही जो हम शक्ल देखने के बाद उम्मीद की जो किरण है वो नजर नहीं आती है। आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही सनम साहब, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं समझाना चाहूंगा, मैंने बच्चों को देखा कल फर्स्ट तारीख को जब बच्चे स्कूल आए, सरकारी स्कूल के बच्चे नहा धो के। वार साहब हेलो जी, वार साहब हेलो जी, वार साहब आपको आवाज आई? हेलो जी वार साहब। हाँ जी जी हाँ वार साहब, आप कश्मीरी है, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, सोसाइटी के तहत आपकी जिम्मेदारी है, चाहे अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को ही देखते हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल का बच्चा भी हमारा स्कूल का बच्चा है। ये फर्स्ट तारीख जब थी, मैंने दोनों बच्चों को देखा, सरकारी हमारी जो वीडियोज आए, प्राइवेट स्कूल का बच्चा अच्छा नहा धो के यूनिफॉर्म प्रेस करके खूबसूरत सा बच्चा, यूं लग रहा था फरिश्ता शहर में जा रहा है। ये सरकारी स्कूल का बच्चा, हर कोई अपने अपने मन के कपड़े पहन के, कोई स्वेटर पहन के, किसी का बैग फटा हुआ, किसी के जूते नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है। वो बड़ा मायूसी वहां सरकारी स्कूल के बच्चे की देखने को मिल रही थी। क्या ये कमी कहां पे? देखिए सनम साहब, ये बहुत बड़ा इशू है सनम साहब। इस वक्त एक तरफ सरकार बात करती है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की, कि बच्चा ही महवर मरकज हो पूरी तालीमी निजाम का। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा यही बच्चा ही विक्टिम है, यही एट द रिसीविंग एंड है अगर ये गरीब है। मसलन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि क्या वजह है कि एक गरीब बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। अलग बात है कि डिलीवरी कैसी है, वहां पे उसको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन यही गरीब बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाना चाहे, अगर वो किसी प्राइवेट या निजी स्कूल में जाना चाहता है, तो पूरा सिस्टम सरकार का हॉस्टाइल हो जाता है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कल अब 2-3 से स्कूल यहाँ खुल चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल सनम साहब सही है कि जब हम एक मुकाबला करते हैं, जब हम देखते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे और यहाँ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हम डे 1 से कह रहे हैं कि एजुकेशन एक सर्विस है, चाहे ये सरकार दे चाहे ये प्राइवेट सेक्टर दे, लेकिन ये बच्चे को वो सर्विस मिलनी चाहिए, वो बच्चे का हक है। ये जो राइट एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है, ये जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात हो रही है, अफसोस का मुकाम यह है कि ये सिर्फ कागजी दावे हैं, ये बयानबाजी है, अमलन इसका निफाज जमीन पर नहीं हो रहा है। यही वजह है कि डाइकॉटमी है। क्या वजह है कि सरकार जहां एक तरफ सरकारी निजाम, सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहली बात एक तरफ ये रेगुलेटर भी खुद ही है, दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर भी खुद ही है, इसके अपने स्कूल हैं, तीसरी बात ये जो है कंपेटिटिव भी है प्राइवेट स्कूलों का। अब क्या वजह है कि ये तीनों रोल एक ही डिपार्टमेंट इस वक्त अंजाम दे रहा है? जरूरत इस बात की थी, और बार बार हम कह रहे हैं कि ये जो सरकारी स्कूलों में 11,500 रुपए एक बच्चे पे खर्च हो रहा है, क्यों ना ये 11,500 रुपए पेरेंट के अकाउंट में एज ए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एज एन एकेडमिक वोचर, आप कहते हैं सरकारी स्कूल को बंद कर दे?
नहीं नहीं, बंद करने वाली बात नहीं। मैं कहता हूं एजुकेशन कॉर्पोरेशन बनाई जाए, एजुकेशन रेगुलेटरी बनाई जाए जो दोनों निजाम को मॉनिटर करे, अकाउंटेबिलिटी लाए, प्राइवेट स्कूलों में भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी। ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ ब्लैक शीप नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि प्राइवेट जो हमारे सरकारी स्कूल हैं ये सब के सब उसमें टीचर ठीक नहीं है। मैं रोकूंगा जरा आपको, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है। आपको जरा रोकूंगा। रिजवान गिलानी हमारे जर्नलिस्ट हैं और एजुकेशन पे इनका थ्रस्ट है, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैंने आप तक आवाज आ रही है रिजवान भाई? शुक्रिया शुक्रिया। रिजवान भाई जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज और बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत प्यारी है। रब करे ये आवाज कायम रहे हमारे दरमियान। मैं एक उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम शुरू कर रहा था किसी और कंसेप्ट के साथ, लेकिन फर्स्ट की मुझे तस्वीरें 1 मार्च की याद आई। 1 मार्च को हमने बच्चों को स्कूल जाते देखा, सरकारी स्कूलों को भी, प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो थे गली नुक्कड़ पे थे, खूबसूरत वर्दी पहने हुए, नहा धो के, बालों को कंघी करके, जूते पॉलिश करके, बहुत फरिश्ता जैसा लग रहा था। और हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा, चाहे वो शहर में गांव में है, अलग अलग, सबने अलग अलग कपड़े पहन रखे थे, सबके जूते, किसी का जूता फटा हुआ था, किसी ने बाल तक नहीं धोए हुए थे। ये जो वहां पे देखते हुए प्राइवेट सरकारी स्कूल को बंद करने का दिमाग में ख्याल आ रहा था कि क्यों ये मुसीबत है। वहां बच्चा नहीं लग रहा था, वो प्यारा नहीं लग रहा था, वो मुसीबत लगी, कोई वो लग रहा था। ये इस पे कोई तवज्जो कभी अभी तक क्यों नहीं हमारी सरकार की आई है कि हम अपने बच्चों कम से कम सफाई पसंद बनाएं, उन असातिज़ा को अकाउंटेबल बनाएं कि बच्चे को थोड़ा सा साफ रखने के लिए फोर्स कीजिएगा। जी सनम एजाज जी, आपका ये अच्छा टॉपिक है, आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी बहुत सारे, हालांकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ जो एजुकेशन पे काम करता है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे। लेकिन जब मैंने वीडियोस दिन भर देखे, मैंने बिस्को, मेलेंसन, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं था कि जिसने किसी गवर्नमेंट स्कूल को विजिट किया हो और देखा हो कि वहां पे बच्चे की हालत क्या थी जब वो स्कूल आया। लेकिन शाम को मैं दिन भर सोचता रहा कि कोविड के बाद वैसे भी मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अभी भी, तो आई रियली गो टू ऑफिस। तो अब यह था कि शाम को मैंने देखा कि कुछ वीडियोस मैंने खुद लाए गवर्नमेंट स्कूल्स के, मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड, जस्ट टू शो कि आज सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का ही फर्स्ट डे नहीं था बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स का भी फर्स्ट डे था। उनको भी ये टॉफीज बांटी थी टीचर्स ने, चॉकलेट्स बांटे थे, बिस्किट पैकेट्स, उनके स्कूल भी डेकोरेटेड थे, बंटिंग्स थी वहां पे, वेलकम अच्छे तरीके से किया था, जिस लेवल तक उस्ताद की सोच गई थी तो अपने हिसाब से किया था। अब आपका पॉइंट यह है कि बच्चा साफ नहीं था, बच्चे का जूता फटा हुआ था, बच्चे को वर्दी साफ नहीं थी। देखिए उसके लिए मैं, अब इसके बाद मेरे सुनने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे वो मैं सह लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं बनाना है, मुझे उस पेरेंट को अकाउंटेबल बनाना है कि जब उसने अपने बच्चे को सुबह निकाला, उसने उसको नहाया क्यों नहीं, बाल साफ क्यों नहीं किए, कंघा करके क्यों नहीं भेजा स्कूल, 3 महीने वो घर पे था, इस बाप को वो परेशानी क्यों नहीं थी कि मेरे बच्चे को 3 महीने के बाद स्कूल जाना है, इसके लिए मैं नया जूता लाऊं। हाँ, अब हमें ये एक ट्रेंड बन गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है और प्राइवेट स्कूल में अमीर का बच्चा जाता है, और गवर्नमेंट स्कूल में गरीब पेरेंट रोते रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में फीस की वजह से जो बाकी जो फीसिंग वहां पे होती है, अमीर पेरेंट रोते रहते हैं। हर जगह पे पेरेंट रोता ही है। अब ये बात है कि जी हाँ, कि गवर्नमेंट का तवज्जो कहाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट का तवज्जो ये अपना वो स्लोगन चेंज करे। उन्होंने अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन बच्चों को खुद ही अपने स्लोगन से ही वो इनको चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड बनाया है। तो जब भी कोई स्लोगन देते हैं, सब कुछ फ्री, सब कुछ ये भी फ्री, वो भी फ्री, यहाँ भी फ्री, वर्दी भी फ्री, किताबें भी फ्री, उससे क्या लगता है कि पेरेंट को लगता है अगर आप एक पेरेंट होंगे, आपका एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में दर्ज होगा और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में दर्ज, आपकी जहन में ही बदलाव आएगा, आपका तवज्जो ज्यादा उस बच्चे की तरफ रहेगा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे की तरफ आपका कोई तवज्जो नहीं रहेगा, क्योंकि उसका वर्दी भी स्कूल से आती है, उसकी किताबें भी स्कूल से आती है, अक्सर बेशतर वो पेंसिल, स्टेशनरी सब कुछ स्कूल से आता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर पेरेंट पे कम रहती है। वो लेकिन पढ़ाई, वो किताबें, वो स्टेशनरी, वो वर्दी, वो अलग चीज है, लेकिन सफाई उसमें तो उसकी माँ का और उसके बाप का ये रोल बनता है ना। उसके लिए आपने अभी कहा था, वार साहब से बात करते करते मैं सुन रहा था कि टीचर्स के अकाउंटेबल बनाना है। आप मुझे बताइए, बच्चा सुबह घर से निकला, अगर उसको 9 बजे स्कूल पहुंचना है, वो 8:30 घर से निकला, उसको तो रुखसत अपने माँ बाप ने ही किया ना उस हालत में, उसके बाल गंदे थे, उसके कपड़े साफ नहीं थे, तो वो स्कूल 9 बजे पहुंचा, तो उसमें आप मुझे बताइए टीचर की क्या गलती है?
चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो। आप मुझे बताइए कि टीचर का दोष कहां पे है? मैं 10 सेकंड का, सिर्फ 10 सेकंड का एक कमर्शियल ब्रेक लूंगा, 10 सेकंड के बाद वापस आऊंगा। वार साहब से मैं एक और मुद्दा पे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। काफी श्रीनगर से और उसके साथ साथ जीएन वार, दोनों सीनियर हैं। जीएन वार साहब हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। वार साहब, अब मैं आपकी तरफ कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आ रहा हूं। मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। एक मुद्दा जो हमारे पास है वो मुद्दा है, ये प्राइवेट स्कूल वाले मनमानियां करते हैं या मार्च होते ही पर ये ह्यू एंड क्राइम मचा है, इसके पीछे कोई साजिश है? दो चीजें, या वाकई में मनमानियां कर रहे हैं, लोगों को परेशान, वालिदैन को परेशान कर रहे हैं, या कोई साजिश है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो एक्सप्लोर नहीं है। आपकी राय क्या होगी? मनमानी है या साजिश है? आप सनम साहब मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी वार साहब, सवाल आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल हाँ। को। देखिए सनम साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले ये गलत कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कोई नहीं सोच रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो सर्विस दे रहा है, खासकर कश्मीर की बात करें तो पिछले 30 सालों के जो नामसाइद हालात हैं, इनमें जो प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बल्कि मैं बार बार कह चुका हूं कि जितने भी गवर्नमेंट की हायर सेकेंडरीज हैं, मैक्सिमम उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही 10th 8th वगैरह पास करके उनमें आ जाते हैं, वही फिर रिजल्ट भी देते हैं। सवाल यह है कि प्राइवेट स्कूलों के पास कोई बजट है नहीं। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो वालिदैन के फी से चलते हैं। इससे पहले 2000 तक, 1990 या 2000 तक सरकार की तरफ से बाकायदा एड भी मिलती थी कुछ स्कूलों को, लेकिन 2000 के बाद अचानक वो ग्रांट एंड एड भी बंद हो गई, किसी स्कूल को नहीं मिल रही इस वक्त, सिवाय चंद स्कूलों को छोड़ के जिनको डायरेक्ट इंडायरेक्ट अकाउंटेड किया जा रहा है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है, अब क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से हम देखें तो सीधी सी बात है, सर्विस कम्स एट अ प्राइस, क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। अब जब प्राइवेट स्कूल वालिदैन से फीस तलब करते हैं तो चूंकि विंटर की वजह से वैसे भी हमारी काफी आउटस्टैंडिंग रहती है। आमतौर पे होता क्या है कि यहाँ पे देखा गया है कि अक्सर वालिदैन, खासकर पिछले 2-3 सालों के दौरान इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी है, वालिदैन फीस देने के पोजीशन में नहीं है, बहुत ही माली मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। यहाँ पे सरकार का हक बनता था। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, परसेप्शन, एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करने के लिए एक नैरेटिव जो है खड़ा किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बार बार जो आज ही नहीं बार बार कह चुका हूं कि आप देखिए सरकारी स्कूलों में आपका पर चाइल्ड क्या कॉस्ट है और उसके बाद देखिए प्राइवेट स्कूलों में पर चाइल्ड क्या कॉस्ट है। फिर देखिए कंट्रीब्यूशन, सरकार में 11,500 से ज्यादा स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर में 2,500 के आसपास स्कूल हैं। जब बच्चों की तादाद आप देखेंगे तो 50% गवर्नमेंट स्कूलों में है, 50% प्राइवेट स्कूलों में है। इस डायकॉटमी को, इसको एड्रेस करना बहुत ही वक्त की जरूरत है इस वक्त। मैं रुकिएगा जरा, मैं आपको जरा रिजवान के पास। रिजवान, जैसे ह्यू एंड क्राइम मचती है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं ये बताते हैं कि भाई साहब ये हमारे साथ सरकार की है या कोई नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। मुझे कल से लगभग 200 के करीब कॉल्स मौसूल हुई हैं जो पेरेंट्स बता रहे हैं कि हमारे साथ जी फी के हवाले से ये किया। खुद जब मैंने सरकार से बात की या इदारों से एजुकेशन के, उनने कहा जी फी कमेटी है, फी कमेटी का पता चला तो वहां कोई है ही नहीं। तो ये सरकार की हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों पे है। उसके साथ साथ यूजुअली जो होता है, जो हमारे 2 नंबर नहीं, मैं कहता हूँ सेकंड लाइन के, जो हमारे टॉप लाइन के स्कूल्स हैं जहां सरकार एड भी देती है, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। मेलनसन के बारे में बात नहीं होती है, प्रेजेंटेशन के बारे में कोई बात नहीं होती है, डीपीएस के बारे में, जो बड़े बड़े स्कूल है। बात अक्सर ये ह्यू एंड क्राइम, ये जो 2 सेकंड लाइन पे हैं, 2 नंबर मैं नहीं कहूंगा, सेकंड लाइन पे हैं या इनके बाद में, ये क्या वजह? कोई ऐसा तो है सरकारी लेवल पे या गैर सरकारी लेवल पे जो इस सिस्टम को भी डिरेल करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन तो दे रहा है प्राइवेट सेक्टर। जी बिल्कुल, मैं ये सेकंड करता हूं आपकी बात को कि प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इन इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो 50% ऑफ द जो यूथ है यहाँ पे, अगर 12 लाख ये बच्चे पढ़ते तो उसमें 6 लाख प्राइवेट स्कूल्स में और 6 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन वार साहब ने अभी एक बात कही, जी जी, उन्होंने कहा कि क्या इसको कहते हैं कि जी अभी गवर्नमेंट का ये रोल बनता था कि हमें ये कुछ प्राइवेट स्कूल्स के लिए करना था। लेकिन आप मुझे बताइए वार साहब ने खुद क्या किया? वार साहब ने अभी एक फरमान निकाला कुछ दिनों पहले कि स्कूल्स को इनडायरेक्टली कहा कि 10% ऑफ फी हाइक कीजिए।
अभी उन्होंने कहा खुद ही कि पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो फी भर सकते हैं, लेकिन इन्हीं वार साहब के एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें ये बोला कि जी आप ये 10% फी हाई कर सकते हैं। एक बात, आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती है कि एजुकेशन सेक्टर हमारी प्रायोरिटी, हेल्थ सेक्टर हमारी प्रायोरिटी। चलिए हेल्थ को बाद में, अभी एजुकेशन की बात करते हैं। अगर एजुकेशन मतलब प्रायोरिटी है उनके लिए, मान लेते हैं, बट मसला ये है कि आप देखिए फी फिक्सेशन कमेटी इस टाइम पे एक बहुत ही क्रूशल इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक बहुत ही क्रूशल ये एक असासा है जो इस टाइम हेडलेस नहीं होना चाहिए था, डिफंक्ट नहीं होना चाहिए था। नवंबर में जो जस्टिस अतार साहब है उसकी टर्म खत्म हो गई, उसके बाद अभी तक लगभग मुझे लगता है 4 महीने हो गए। अगर गवर्नमेंट के पास एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी होता तो नवंबर के बाद दिसंबर में ही एक वहां पे नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया होता, लेकिन अभी तक 4 महीने हैं नहीं अपॉइंट किया। यही वजह है कि जब फिर 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब आग लगी होती है फीस को लेके, एनुअल फीस को लेके, ट्रांसपोर्ट फीस को लेके, फिर आउट ऑफ नोवेयर किसी बंदे को अपॉइंट किया जाता है एंड यही प्राइवेट स्कूल वाले फिर कहते हैं कि ये कमिटी का कोई काम नहीं है, ये बस गवर्नमेंट ने ये पोस्ट क्रिएट किया है जो रिहेबिलिटेट रिटायर्ड जजेस। क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी ऐसे ही बिहेव करती है। इट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, कमिटी ये तो पहले ही पता होना चाहिए था कि इस डेट पे चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, उसका टेन्योर 2 साल है, उसको रिटायर होने से पहले यहाँ से दूसरा बंदा तैयार होना चाहिए था कि टू ज्वाइन, जैसे हर किसी डिपार्टमेंट में होता है। आप देखिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन कितने महीने हेडलेस था। अभी देखिए ये JKSCRT वो भी अभी काम चलाओ तरीके से गवर्नमेंट चला रही है उसको। अभी तक वो आलोक कुमार के पास ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार साहब, उनके पास था एडिशनल चार्ज। अभी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन आए नए, उनको दे दिया ये JKSCRT का डायरेक्टर पोस्ट का एडिशनल चार्ज। वो लोग काम चलाओ के साथ, वैसे नहीं चलना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। और प्लस राइट टू एजुकेशन एक्ट में 20% एडमिशन फ्री रखना है फॉर पुअर पीपल प्राइवेट स्कूल्स को, लेकिन कहाँ है? 3 साल से लागू हो गया है, 3 साल पहले लागू हो गया राइट एजुकेशन एक्ट, अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट हुआ होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ये जी हैव्स एंड हैव नॉट्स को लेके ये प्राइवेट स्कूल चल रहे, हैव नॉट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोताही तो आपकी तरफ से है। अभी अगर 3 सालों में एब्रोगेशन के बाद अगर हर कोई लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन हो, कोई भी सोशल सेक्टर, कोई भी डिपार्टमेंट, हर किसी लॉ में चेंज आई, भाई मुझे बताइए सिर्फ राइट टू एजुकेशन एक्ट ही क्यों नहीं पूरी तरह इंप्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है? वजह यही है क्योंकि उस जो राइट एजुकेशन एक्ट में जो वो कंपोनेंट है उसमें उनको 25% प्राइवेट स्कूल्स को 25% एडमिशन फ्री रखना है गरीब बच्चों के लिए, लेकिन जो खर्चा उन पे होगा वो रिइंबर्स करेगी गवर्नमेंट। वहां पे तो गवर्नमेंट एक्सपोज होगी ही कि उनको वो खर्चा उनको रिइंबर्स ऐसे करना है कि जो उनका कॉस्ट है एक बच्चे पे वो तो 10,000 11,000 है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसी मुद्दे पे हम अगर देखें तो हैव्स एंड हैव नॉट्स की लड़ाई है। जरा फैसल के पास सीधा सीना अगर चल रहे हैं। फैसल, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार का मंशूर है, एडेड स्कूल वर्सेस नॉन एडेड स्कूल ये भी है, और फिर सरकारी फंडेड स्कूल्स में बड़े स्कूल है। कहीं पे आपको दिखता है सरकार का हुक्मनामा जमीनी सतह पे अमलाया जाता है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से रिजवान ने भी कहा कि अगर सारे लॉज जो इम्प्लीमेंट हुए हैं तो जबकि हम 2019 के बाद एप्लीकेबल हुए थे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, जो कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जरूरी है, यानी जो आर्टिकल ये है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आपका जो फंडामेंटल राइट था एक बच्चे का कि वो तालीम फ्री हासिल करे एलिमेंट्री लेवल तक। तो जिस तरीके से सारे लॉज इंप्लीमेंट हुए, लेकिन ये एक लॉ भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूलों की आपको पता है कि किस तरीके का बदहाली है और प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है वो भी अरूज पर है। जो एडेड स्कूल है उनको भी फ्री एजुकेशन दे रहे थे, गरीब बच्चों को जो अनएडेड थे उनको 25% जो है फी रख रखा या उनके लिए सीट्स जो रिजर्व रखनी थी ताकि गरीब का बच्चा भी वहां पे तालीम हासिल कर सके और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव दौर में वो कॉम्पिटिशन कर सके। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं हम कह सकते इनकन्वीनियंस जी पैदा हो गया स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद अभी सुना कि रिजवान भी कह रहे थे कि जो हमारा FFRC है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, जो कि करीबन सारे स्कूल को की जो फी फिक्सेशन जो है वो मॉनिटर करता है। तो वो पिछले 4 महीने से हेडलेस है, लेकिन इससे पहले भी जो वहाँ पे चेयरमैन थे उनके कई ऑर्डर आते थे, लेकिन ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से मनमानी करते हैं वो लगातार अभी भी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप देखिए
इसके साथ जेके बोस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि 6 और 6 और 7 क्लास के लिए आप वही किताबें इंपॉर्टेंट की जाए, ये प्रेस्क्राइब की जाएगी जो कि जेके बोस ने प्रेस्क्राइब की होगी। लेकिन आप देखिए आज भी काफी ज्यादा वाले हमें फोन कर रहे हैं, ये ऐसा ऑर्डर कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं है। हमें स्कूल कह रहे हैं कि आप फलानी जगह पे जाए, स्पेसिफिक जगह पे जाए, आप वहां से किताबें खरीद के लाए, जबकि क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर ऑर्डर है जेके बोस की तरफ से कि वही किताबें वहां 6 और 7 में इम्प्लीमेंट पढ़ाई जाएगी जो जेके बोर्ड ने जो है प्रेस्क्राइब की होगी। लेकिन जो भी ऑर्डर्स आता है एजुकेशन के हवाले से, कोई भी एक और इम्प्लीमेंट नहीं होता है, किसी तरह का भी कोई इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं होता, चाहे फीस के हवाले से हो, एनिमल फी के हवाले से हो, ट्रांसपोर्ट फी से हो, लेकिन कोई भी ऑर्डर जो है फैसल, इस शहर का अलमिया इससे और क्या होगा। हमने तस्वीर के दो रुख देखे, तस्वीर के दो रुख देखे, एक हमने सरकारी देखी, प्राइवेट की। और सरकारी स्कूल की तस्वीर जो है कुछ चला कुछ अच्छी आई है, उन असातिज़ा को मेरी तरफ से सलाम। कुछ इलाकों से या उन वालिदैन को भी सलाम जिन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में होते हुए सुबह अच्छी तरह नहलाया धुलाया, उसको कपड़े पहनाए अच्छी तरह, चाहे वो पुराने ही सही लेकिन प्रेस करके पहनाए और वो खूबसूरत सा लगने लगा। शहर में सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को हमने देखा अच्छी यूनिफॉर्म पहने हुए, खूबसूरत सी यूनिफॉर्म, उनके कलर भी जो है सरकारी स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म की कलर भी खूबसूरत होता है। ये सरकारी में क्या कुछ होता है उस पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सरकार 11,000 रुपये सालाना एक बच्चे पे खर्च करती है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, एक बच्चा आपका स्कूल जाता है उस पर 11,000 रुपये साल भर खर्च करती है। उस 11,000 से क्या आउटकम मिलता है, सरकार उस पर गौर करे। वो 11,000 कहीं हम किसी खुई में दरिया में डाल तो नहीं रहे। अलमिया है और इसी अलमिया के साथ हम उम्मीद करते हैं सरकार इन मुद्दों को पे गौर करेगी। सरकार की फी कमेटी हेडलेस है और मुद्दे हैं और हैं सरकारों में, सरकारी इदारों में वैकेंसीज हैं, उन सब को पुर करेगी और एक नई सुबह की जो शुरुआत कहती है सरकार हो रही है उसके आगाज़ में कहीं अपना रोल अदा करेगी। तो चलिए मुद्दा हमारा आज के मुद्दा से बस इतना ही। सपना वर्मा के साथ मुझे सनम एजाज को दीजिए इस उम्मीद के साथ इजाज़त। रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।